टेम्पो ट्रैवलर पर टैक्स लगाने के फैसले के विरोध में उतरे पंजाब की टैक्सी यूनियन अब 15 अक्टूबर को हिमाचल की सीमाएं सील नहीं करेंगे। सचिवालय में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री व आजाद टैक्सी यूनियन के प्रतिनिधियों के बीच बैठक हुई, जिसमें यूनियन ने टेम्पो ट्रैवलर पर लगाए गए टैक्स लगाने के फैसले को वापस लेने की मांग की। यूनियन ने तर्क दिया कि वे केंद्र सरकार को हर साल टैक्स देते हैं और किसी भी राज्य में अलग से टैक्स नहीं लिया जाता है। आजाद टैक्सी यूनियन पंजाब के अध्यक्ष शरणजीत कलसी ने कहा कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के टैक्सी यूनियन ने टैक्स के विरोध में 15 अक्टूबर को हिमाचल की सीमाओं को सील करने का ऐलान किया था, लेकिन सरकार की ओर से वार्ता के लिए बुलाया गया और डिप्टी सीएम के साथ बैठक हुई। हिमाचल सरकार द्वारा टैक्स बिल संशोधन किया गया है, जिसमें टेम्पो ट्रैवलर पर अलग से टैक्स लगाया गया है, जो कि सही नहीं है। ऑल इंडिया परमिट गाड़ियों के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट को 80,000 साल का टैक्स अदा करते हैं। उसके बाद पंजाब सरकार को टैक्स अदा कर रहे हैं। अब हिमाचल भी उन पर टैक्स थोप रहा है, जबकि सेंटर मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर डबल टैक्स नहीं लगाया। उसके बाद पंजाब सरकार को टैक्स अदा करते, अब हिमाचल भी उन पर टैक्स थोप रहा है, जबकि सेंटर मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर डबल टैक्स नहीं लगाया जाता, लेकिन हिमाचल सरकार द्वारा यहाँ पर अलग से टैक्स लगाया गया है। बैठक में अधिकारी भी मौजूद रहे। डिप्टी सीएम ने इस फैसले को वापस लेने का आश्वासन दिया है और आगामी कैबिनेट बैठक में इस पर चर्चा करने का आश्वासन दिया, जिसको देखते हुए फिलहाल 15 अक्टूबर को हिमाचल की सीमाओं को सील नहीं किया जाएगा। देखिए, सीएम साहब ने कल भी प्रेस को कहा था भी हमारे से मिले। पहले हमारी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से मीटिंगें हुई, अब जब डिप्टी सीएम जी से मीटिंगें हुई, पहले तो हम सरकार का धन्यवाद करते हैं, उन्होंने हमारे को सुना। रेवेन्यू की बात थी, हमने उनको उड़ीसा की जजमेंट दी, जो उड़ीसा सरकार ने प्राइवेट गाड़ियों में जो कमर्शियल का बिजनेस करते हैं, वाइट नंबर प्लेट पे टैक्सी यूज़ करते हैं। मैंने कहा अगर रेवेन्यू बढ़ाना है, ये लीजिए जजमेंट उड़ीसा की 2020 की ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की, जो प्राइवेट गाड़ियों में पैसेंजर ढोआ ढुआई करेगा। उन्होंने साफ बोला भी भारतीय दंडावती तहत 188 की धारा जो है, दोनों पे FIR दर्ज करो, पैसेंजर पे भी और ड्राइवर पे भी। कैसे चोरी करेगा कोई? मैं कहा जब ऑलरेडी हमने टैक्स पे कर दिया, डबल टैक्सेशन सर नहीं बनती। उन्होंने पूरा विश्वास दिलाया। फिर हमने उनको ये भी बोला है भी सर, जब तक आपकी कैबिनेट नहीं होती, क्योंकि कैबिनेट में ये फैसला हुआ, कैबिनेट में ही कोई क्लैरिफिकेशन मिस्टेक थी, जो स्टेज कैरेज और ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट को, क्योंकि मैं बात कर दूँ भी इनका जो टैक्स था किलोमीटरों में था, वो टैक्स की चोरी होती थी। मैंने ये भी बोला भी सर आपने वो टैक्स ऑनलाइन करने के चक्कर में वो अगर उसका स्टेज कैरेज जो बस थी, अगर उसका 20,000 टैक्स बनता था, जैसे हम लुधियाना से माता चिंतपूर्णी जाते हैं, बुकिंग धर्मशाला की होती थी, टैक्स माता चिंतपूर्णी का था। वो टैक्स अगर 4 दिन का 20,000 बनता था, वो अब स्टेज कैरेज का टैक्स रह गया 12,000 रुपया। वो सब दायरे में आ गए, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज भी आ गए, स्टेज कैरेज। और उसके बाद मैंने जो उनको ये भी क्लियरली हमने बोला, अगर कोई राउंड ट्रिप कर रही है ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट, आप बॉन्ड करो उसको, चलान करो उसका, उस पर बनती कार्रवाई करो। लेकिन हमारा इशू जो है, जो 13 सीटर टेम्पो ट्रैवलर हैं, 17 सीटर हैं, 20 सीटर हैं, हम जाते हैं आते हैं, A से B जाते हैं, B से फिर A आते हैं, हम कोई टिकट नहीं देते। हमने यही साहब से बोला। उन्होंने कहा भी आपका मुद्दा नहीं था। उन्होंने बोला है हमारे को भी ठीक है, ये नोटिफिकेशन पे ज़रूर करेंगे, वापस लेंगे इसको। अब जो चेतावनी को लेकर जो है दी गई थी 15 तारीख तक, अब बॉर्डर जो है ये पहले तो चेतावनी मेरी तरफ से नहीं दी गई थी, तमाम वो यूनियन थी जिन्होंने आजाद टैक्सी यूनियन को आगे लगाया हुआ था, चाहे वो पंजाब था, चंडीगढ़ था, हरियाणा था, दिल्ली था, सबके साथ करना था हमने। जब हमारी बातचीत चल रही है, बातचीत हुई है, ठीक है जी, हम तो पहले दिन से बोल रहे हैं भी हम काम करने वाले लोग हैं, रोज़ कमा के खाने वाले गरीब लोग हैं। ये हमारे को संघर्ष करने पे या मजबूर ना किया जाए। जब टैक्स पे कर दिया, पहले तो अपनी स्टेट को दे दिया, उसके बाद सेंटर को दे दिया, सेंटर शेयर भेज रही है भी, और कहाँ से टैक्स दे दें, डबल टैक्सेशन कहाँ से कर दें, ये बात थी।